मैश ले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोग मैश और फिन को अपने रूम में देखते हैं। मैश फिन से बोलता है कि मेरे को कल की क्लास के लिए तुम्हारा जो झाड़ू है वो उधार चाहिए, जिस पर फिन उससे बोलता है कि क्यों। जिसके बाद मैश उसको बताता है कि मैं कल झाड़ू लेने के लिए गया था लेकिन मैं गलती से कुछ और लेकर आ गया। जिसके बाद वो उसको दिखाता है जो वो लेकर आया है, तो फिन यहाँ पर देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसको बोलता है कि तुम ऐसे कैसे ये चीज़ लेकर आ सकते हो। तो असल में यहाँ पर जो मैश होता है वो कुछ और लेकर आ गया होता है झाड़ू के जगह, जो कि झाड़ू उतरे ही दिख रहा होता है पर वो झाड़ू नहीं होता है। जिसके बाद फिन भी उसको कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरा झाड़ू एक दिन के लिए उधार ले सकते हो। मैश भी उसको कहता है कि हाँ मैं जानता था, तुम अच्छे इंसान हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई होती है। तो इनकी जो टीचर होती है उनको बताती है कि आपका जो चैनल मैजिक की एनर्जी है आपको इस झाड़ू के अंदर डालना है और आप लोगों को कमांड देना है फ्लाई। जिसके बाद जो झाड़ू है आप लोगों को उड़ा के इधर उधर ले जा सकती है जहाँ भी आप चाहो। जिस पर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बच्चे नहीं हो पाते हैं और वो लोग इसी ट्राई करते रहते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस झाड़ू को बोलता है फ्लाई फ्लाई, पर वो यहाँ पर जो झाड़ू होती है वो एकदम कुछ भी हरकत नहीं कर रही होती है, वो कहीं पड़ी हुई होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी क्लास का एक लड़का आता है उसके पास और उसको बोलता है तुमको वैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, तुम तो यहाँ पर झाड़ू को उठा भी नहीं पा रहे हो। जिस पर हम लोग देखते हैं कि मैश वहाँ पर जमीन पर एक बहुत तेजी से लात मारता है, जिसके कारण जो यहाँ पर झाड़ू होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और मैश उसको यहाँ पर हवा में कैच कर लेता है। और यहाँ पर जो लड़का होता है वो देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है। जिस पर वो लड़का मैश को कहता है कि ये तो एकदम चीटिंग है, तुमने इसको बिना कमांड दिए उठा लिया है। जिसके बाद हम लोग उनके टीचर्स को देखते हैं जो कि बाकी सभी बच्चों को कहते हैं कि चलिए अब यहाँ पर आपको जो ट्रायल का टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर उस लड़के को देखते हैं जो कि मैश को चैलेंज करता है एक ड्यूल के लिए और वो बताता है कि हम दोनों में से जो भी हारेगा जीतने वाले क्यों यहाँ पर हरदम आज्ञा मानेगा जब तक वो यहाँ पर रहेगा इस अकेडमी में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में जो है ड्यूल है यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो उनकी जो टीचर होती है वो यहाँ पर खड़ी होती है उनकी ड्यूल स्टार्ट करवाने के लिए कि तभी यहाँ पर जो बंदा होता है अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है कि मैश कितना बड़ा इडियट है, मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मिडिल स्कूल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं इन जैसे लोगों से हार जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के इनको टीचर होती है, उसको देखते हुए कहती है कि अरे ये तो वही लड़का ना जिसने कल मैंने कहा था कि मैजिक से यहाँ पर लॉक खोल दो, उसने अपने हाथ से खोल दिया था, यहाँ पर आज फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी जो टीचर होती है वो यहाँ पर इनकी जो रेस है वो यहाँ पर स्टार्ट करवा देती है। जिसके बाद हम लोग मैश को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया होता है। जिसके बाद उसकी टीचर इन सभी लोग बच्चों को बताती हैं कि ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और फिर हम लोग उनकी स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं जहाँ पर जो लड़का होता है अभी भी वहाँ पर झाड़ू पे बस बैठा ही होता है, वो वहाँ से हिला ही नहीं होता और बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर फिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी मनी मन में सोचते कहता है कि मैं जानता हूँ मैच तुमने यहाँ पर क्या किया। और फिर वो बताता है कि मैच ने एक्चुअली यहाँ पर किया गया था कि जैसे ही टीचर यहाँ पे स्टार्ट बोलने वाले थे कि मैच ने यहाँ पर इतनी स्पीड में अपने झाड़ू को बहुत तेज अपनी मार्शल पावर का इस्तेमाल करके फेंका और जंप मार के वो उस झाड़ू के ऊपर जाकर बैठ गया। और उसने यह काम इतनी ज़्यादा तेज किया कि यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे थे उनको तो यहाँ पर कुछ दिखा ही नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग उसी लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर इससे रेस कर रहा होता है और वो यहाँ पर भागते हुए मैश के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुमने बिल्कुल यहाँ पर चीटिंग की है, ये तो हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद यहाँ पर मैश कहता है चलो ठीक है मैं इस बैट को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर वो जो लड़का होता है यहाँ पर मैच को काफ़ी ज़्यादा बुरा भरला बोल रहा होता है कि तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह पर यहाँ पर किसी ने मैजिक से उसका जो मुंह होता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया होता है। इसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इसका नाम केविल है। और जब केविल वहाँ पे जाता है मैच से बात करने के लिए बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर जाते हैं और कहते हैं क्या केविल इसके पास गया इससे बात करने के लिए। इसके बाद हम लोग केविल को देखते हैं जो कि यहाँ पर मैच के पास जाता है और वो मैच से बोलता है कि तुमने जो अभी थोड़ी देर पहले किया है और इसने मेरे अट्रैक्शन को तुम्हारी तरफ खींच दिया है, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। इसके बाद मैच को अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो बताता है कि मेरा नाम लॉर्ड केविल है और मेरे को तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो उनकी टीचर होती है यहाँ पर आती है और उनको बोलते हैं कि तुम लोग क्लास के बीच में यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद केविल यहाँ पर मैच को बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फनी हो, तुम स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर फिर से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वैसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो केविल होता है और उसका जो फ्रेंड होता है जो कि यहाँ पर मैच से हार गया होता है वो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके मुंह पे पंच मारता है और उसको मार मार के उसको यहाँ पर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर मैच और फिन को देखते हैं। तो मैच जो होता है वो फिन से पूछता है कि वैसे वो बंदा था कौन केविल। फिन मैच को बताता है कि वो एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर मिडिल स्कूल से ही आया है यहाँ पर जिस तरीके से मैं आया हूँ। मैच उससे पूछता है कि पर सब उससे डरते क्यों हैं, क्योंकि वो हाई रैंक मेंबर का बेटा है जो कि ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर हैं। और अगर आसान भाषा में तुमको समझाऊं तो अगर तुम उसके अगेंस्ट खड़े होते हो तो तुमको इस अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इस अकेडमी के जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी जो यहाँ पर उसकी फैमिली है उससे थोड़ी सी यहाँ पर जान पहचान है और इसीलिए सभी लोग उसका कहना मानते हैं
इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि यहाँ पर किचन में होता है और वहाँ पर अपने लिए क्रीम पफ बना रहा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं उनके क्लासरूम का, जहाँ पर मैश बैठा होता है। फिर उसके बाद वो जो अपनी बुक निकालता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर वो देखता है कि उसकी यहाँ पर जो बुक होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज होती है। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर केविन आ जाता है और वो मैश से पूछता है कि वैसे तुम कल आए क्यों नहीं थे, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैश उसको बताता है कि मैं क्रीम पफ बनाने लग गया था, तो इसके लिए सॉरी। जिसके बाद केविन उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम डिवाइन वेजनरी बनने के लिए आए हो यहाँ पर, और मेरी वाइस प्रिंसिपल के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं वाइस प्रिंसिपल को तुम्हारी कुछ अच्छी बातें बता दूँ। मैश भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो केविन होता है वो मैश से काफ़ी सारे काम करवाता है, जैसे कि उससे उसकी जो बुक्स होती हैं इधर से उधर ले जाता है। साथ ही में उसकी कभी जो जूते गंदे होते हैं तो उससे पॉलिश वगैरह करवाता है, और बाकी सारे जो उसके छोटे मोटे काम वगैरह होते हैं वो उसी से मैश से करवाता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैश फिर से अपने जब नोटबुक निकालता है तो फिर से देखता है कि उसकी जो नोटबुक है वो फिर से यहाँ पर फट गई होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर फिन से बोलता है कि मेरी नोटबुक यहाँ पे फट गई, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तो फिन उससे बोलता है कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, कहीं और जाके बैठ जाओ। तो फिर बेसिकली उसको मना करता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर जो मैश होता है उसके पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैश होता है उसके लिए कुछ क्रीम पफ निकालता है जो कि उसके लिए पैक करके लाया होता है, और उसको थैंक्स बोलता है कि उसने कल यहाँ पर जो उसको झाड़ू थी उसको यहाँ पर उधार दे दी थी कल की क्लास के लिए। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर केविल, उसके फ्रेंड्स और यहाँ पर मैश को देखते हैं, और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो केविल होता है वो पानी पी रहा होता है और अपना जो जूठा पानी होता है वहीं पर ही फेंक देता है, और वो मैश से बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, क्या तुम इसको साफ कर दोगे? जिसके बाद हम लोग मैश को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक कपड़ा लेकर यहाँ पर जो पानी गिर गया होता है उसको यहाँ पर साफ कर रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर केविल को देखते हैं जो कि यहाँ पर फिन के पास आया होता है और उसके बाकी दोस्त भी यहाँ पे आए होते हैं। तो केविल फिन से बोलता है कि अभी तो सिर्फ तुम उसकी टेक्स्ट बुक को फाड़ रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसके जो क्लॉथ है उसमें आग लगा दो। जिस पर फिन उसको मना करता है कि मैं उसके कपड़े में आग नहीं लगा सकता, मैं काम नहीं करूंगा। तो केविल कहता है कि एक बार और कहना, जिसके बाद वो उसको बोलता है कि हाँ, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा डरते डरते उससे बोल देता है कि हाँ मैं यहाँ पर ये काम नहीं करूंगा तुम्हारा। जिस पर यहाँ पर जो केविल होता है वो यहाँ पर फिन को काफी ज्यादा बुरा मारता है। कि तभी हम लोग देखते हैं कि मैश वहां से जा रहा होता है कि तभी उसको ये साउंड सुनाई देती है, और फिर जब यहाँ पर मैश उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जो केविल है वो यहाँ पर फिन को काफी ज्यादा मार चुका है। और मैश वहाँ पर जाके केविल से पूछता है कि ये क्या कर रहे हो? जिस पर यहाँ पर जो केविल होता है उसको कहता है कि मैं इससे सिर्फ माफी मंगवा रहा हूँ क्योंकि अपने आप से थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। जिस पर मैश फिन के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? फिन उसको कहता है कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैश। जिस पर फिन मैश से काफी ज्यादा रोते हुए कहता है जिसने तुम्हारी टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था वो मैं ही था। हाँ, मेरे को इन्होंने ही ऑर्डर दिया था, मैं हर बार तुम्हारी टेक्स्ट बुक फाड़ता रहा, लेकिन तुम मेरे को हरदम कहते रहे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और वो मैश को यहाँ पर सॉरी भी बोलता है इस बात के लिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर केविन को देखते हैं जो कि मैश को बता रहा होता है कि तुम इसका साथ छोड़ दो, मतलब फिन का साथ छोड़ दो और तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थोड़ी जान पहचान है तो मैं तुम्हारा यहाँ पर काम आसान करवा दूंगा। और फिर यहाँ पर जो मैश होता है वो केविन का यहाँ पर बाल पकड़ता है और उसको जमीन में उठाकर इतना तेजी से मारता है कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, और उसको कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, और फिर से उसको उठाकर जमीन में एक बार और फिर से पटक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो केविन होता है उसकी तो पूरी हालत खराब हो गई होती है। और फिर हम लोग यहाँ पर उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर पीछे होते हैं केविन के, और उनकी भी हालत काफी ज्यादा यहाँ पर खराब हो गई होती है यहाँ पर केविन को पिटता हुआ देख के हुए मैश के हाथों से। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर फिन को देखते हैं जो कि मैश से कहता है कि अब तुमको इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जिस पर मैश फिन को कहता है क्या इसमें क्या बड़ी बात है? तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, लगता है मैंने कुछ यहाँ पर गलत कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो वहाँ पर आ गए होते हैं। तुम जानते हो कि तुमने अभी किसको पीटा है? और वो मैश को बताते हैं कि तुम दोनों का जो स्टेटस वो बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ पर जो केविन है उसका स्टेटस बिल्कुल ही अलग है, और अगर आपका सोशल स्टेटस अलग अलग है इसका मतलब आपको जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग मिलेगी। और फिर इसके बाद वो अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि उसके पास भागता हुआ आता है और उसको भाई इतना गंदा मारता है, और उसके टीचर कहते हैं कि तुमने मेरे साथ करके बहुत ज़्यादा गलत किया है और तुम जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट को मैं जब चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। और फिर उसके बाद अपनी मैजिक स्टिक लेकर यहाँ पर मैश के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर मैश दोबारा से आता है और अपने वाइस प्रिंसिपल की फिर से बहुत बुरी पिटाई करता है, और उसके टीचर फिर भी नहीं मानते, फिर से उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, और फिर मैश को फिर से गुस्सा आता है और फिर से उनको काफ़ी ज़्यादा मारता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैश को है हेड मास्टर ने बुलाया होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको मालूम होगा कि मैंने तुमको यहाँ पर किस लिए बुलाया। तो मैश बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और वो उनको बताता है कि मैंने यहाँ पर किचन में बिना किसी की परमिशन के क्रीम पफ बनाया, इसलिए आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया ना? तो हेड मास्टर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पर हेड मास्टर को बताते हैं कि तुमने यंग केविल को पंच मारा, साथ ही में यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल को है उनको इतना ज़्यादा मारा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए यहाँ पर मेरे को नोटिस आया है ब्रू ऑफ मैजिक की तरफ से कि मैं तुरंत तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दूँ।
जिसके बाद हेड मास्टर उसको बताते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ मैजिक है इस कंट्री की हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हेड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर जो नोटिस उनको मिला होता है ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से उसको यहाँ पर आग लगा देते हैं। और इसके बाद जो हेड मास्टर होते हैं यहाँ पर मैश को काफी ज्यादा ज्ञान बांटते हैं और उसको फिर बाद में बताते हैं और मेरे को आशा है कि एक दिन तुम यहाँ पर डिवाइन विजनरी बन जाओगे। फिर हेड मास्टर बताते हैं कि किस तरीके से डिवाइन विजनरी का चॉइस किया जाता है। तुमको इस एकेडमी में टॉप स्टूडेंट होना पड़ेगा और इसके लिए तुमको यहाँ पर कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि तुमको यहाँ पे स्कूल वर्क और एक्टिविटीज को कंप्लीट करके मिलेगा। यहाँ पर 3 प्रकार की कॉइन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। और जब हेडमास्टर ध्यान से देखते तो यहाँ पर जो मैश होता है उसको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है और कहते हैं लगता है सब कुछ इसके ऊपर से आ रहा है। इसके बाद वो मैश को आसान शब्दों में समझाते हैं तुमको हाई मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे अपने क्लासेस और स्कूल की जो एक्टिविटीज होती है उसके अंदर, और ज्यादा से ज्यादा जितना कॉइन्स हो सकता है तुम वो यहाँ पर इकट्ठा कर लो, बाकी मैं वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को हैंडल कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग कैनविन और वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके पास कैनविन के फ्रेंड्स आते हैं और उसको बताते हैं कि मैश को यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं दी है। तो और इन दोनों को तो भाई सिर्फ मुंह खुल जाता है, इनके पास तो कोई शब्द ही नहीं होता बोलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि फिन और मैश कहीं पे जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और इस बंदे का नाम टॉम होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स आती है पीछे से। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि लास्ट ईयर का जो ड्यूल का MVP था वो यही था। जिसके बाद बाकी सारे जो गर्ल्स होते हैं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे जो इकट्ठे हो गए होते हैं और बाकी सभी जो बच्चे होते हैं यहाँ पर ड्यूल में अपना पार्टिसिपेट कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ड्यूल करना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैच होता है वो वहाँ पर नीचे ही खड़ा होता है झाड़ू पर बैठकर। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो कहते हैं उड़ो उड़ो, तो और वो उन सभी लोगों को बताता है कि मैंने तुम लोगों को तो कहा है ना कि मेरे को यहाँ पर झाड़ू पर राइड करना नहीं आता है। फिर यहाँ पे बाकी सभी जो लोग होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज होता है, उसको उसके ऊपर यहाँ पर बोतल का कागज वगैरह फेंकने लग जाते हैं और कहते हैं कि फिर तुम अपने घर वापस चले जाओ। जिसके बाद हम लोग मैच को देखते हैं जो कि अपने मनी मन में कहता है कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। और फिर अपने मनी मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर घर वापस गया तो मैं यहाँ पर डिवाइन विजनरी नहीं बन पाऊंगा और मैं एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा अपने फादर के साथ। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।